हेलो फ्रेंड्स, संता के ब्लॉग में आज हम चलेंगे सिलीगुड़ी टू गंगटोक बाया दार्जिलिंग। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको लाइक कीजिए और साथ ही साथ इसको शेयर भी जरूर कीजिए। तो अपनी जर्नी की शुरुआत कर रही हूँ मैं बिहार पटना से बाय रोड बस के माध्यम से मैं पहुँचूँगी सिलीगुड़ी। तो मैंने एक स्लीपर की क्लास की बस ले ली जिसमें कि स्लीपिंग सीट होती है। इसका कि फेयर 600 से लेकर 2000 तक होता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी बस लेंगे। अगर आप कम बजट का लेना चाहते हैं तो आपको 600 से 700 रुपये का भी क्लोक कोच मिल जाएगा, और यदि आप अच्छा पैसा खर्च कर सकते हो 2000 रुपये का बेस्ट कोच भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। लगभग 7 से 8 घंटे की जर्नी के बाद हम सिलीगुड़ी के चाय बागानों की तरफ पहुंच चुके हैं और बहुत ही जल्द हम सिलीगुड़ी भी पहुंच जाएंगे, जहां से हम अपनी आगे की जर्नी शुरू करेंगे। मुख्य रूप से सिलीगुड़ी काफ़ी हरा भरा है और दिखने में बेहद खूबसूरत लगता है क्योंकि टी स्टेट बहुत अच्छे हैं। तो देखिए, अब हम आ चुके हैं सिलीगुड़ी के मार्केट में और सिलीगुड़ी बस स्टैंड से हम एक कार लेंगे। यहाँ से 4 व्हीलर लेकर आप दार्जिलिंग की तरफ बढ़ेंगे, या फिर यहाँ से एक टॉय ट्रेन की भी बुकिंग होती है, उसके माध्यम से भी आप दार्जिलिंग की तरफ जा सकते हैं, जिसकी की जो लाइन है वो एकदम रोड के पैरेलल ही चलता है। इसमें 6 से 7 घंटे का समय लगता है। तो फ्रेंड्स, अब धीरे धीरे हमारी जर्नी जो है वो दार्जिलिंग की तरफ हम बढ़ चुके हैं। सामने सुकना कैंटोनमेंट एरिया है ये, और सुकना कैंटोनमेंट एरिया जो है हमारा, ये आर्मी का मेन भारतीय सेना का हमारा प्रसिद्ध त्रिशक्ति कोर का मुख्यालय है। जब आप सिलीगुड़ी से हिल कोर्ट पकड़कर पहाड़ों की तरफ बढ़ते हैं तो मैदानी इलाका खत्म होते ही लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर सबसे पहले सुकना का ये खूबसूरत हरा भरा मिलिट्री स्टेशन शुरू हो जाता है। तो धीरे धीरे देखिए, हम आगे की ओर बढ़ना शुरू कर दिए हैं और हिल्स अभी शुरू हो चुके हैं। तो इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत नज़ारे अब शुरू हो चुके हैं। बहुत ही भयानक गर्मी पड़ रही है, तपती धूप के बीच में, तपती गर्मी के बीच में देखिए कितना सुकून देने वाले दृश्य आप देख सकते हैं। पीछे पहाड़ों की तरफ कितना कुहासा लगा हुआ है, जबकि कुहासा नहीं है, ये बादल हैं जो कि अभी झमाझम बरसेंगे। तो फ्रेंड्स, ये अनुभव जो है ये आप वहाँ जाकर फील कर सकते हैं। दोस्तों, जाना तो था मुझे गंगटोक, लेकिन लैंडस्लाइड होने की वजह से प्लान चेंज हो गया और मैं अपने ट्रिप में जा रही हूँ अपने कुछ कलीग के साथ। और ये जो एरिया है यहाँ पर आप 4 पॉइंट ऐसे हैं जो कि मुख्य रूप से देख सकते हैं। यांग के रास्ते में टी स्टेट है जो कि वर्ल्ड फेमस टी स्टेट है और काफ़ी पॉपुलर है। चाय बागान का नाम है मकाईबारी चाय बागान। इसमें रुकने की भी व्यवस्था है और आप इसमें अपना काफ़ी छुट्टियां स्पेंड कर सकते हैं। ईगल्स क्रेज, ये ऐसा लगता है कि बिल्कुल जैसे पैरानॉर्मिकल एक्टिविटी होती है, धुआं धुआं कुहासा, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में, और ऐसा लगता है कि चारों तरफ से धुआं हो गया है, कुहासा हो गया है। इसी रास्ते में म्यूजियम भी पड़ता है। और फ्रेंड्स, आप इस चीज़ को महसूस करो, ये कितना खूबसूरत व्यू है। जब टेम्परेचर प्लेन में 45 डिग्री चल रहा है और यहाँ का टेम्परेचर है 28 डिग्री, कितना चेंजेज हो गया है। ऑसम कोजी सी फीलिंग आ रही है। सो एंजॉय, मेरे साथ आप भी इस जर्नी को एंजॉय कीजिए। और धीरे धीरे हम करसियांग की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि 1458 मीटर यानी कि 4868 फीट की ऊंचाई पर है, और ये लगभग दार्जिलिंग से 32 किलोमीटर दूर है, और लगभग इसके यहाँ तक पहुँचने में हमें 20 मिनट का समय लगता है। तो करसियांग छोटा सा कस्बा है, मगर इसमें डे टू डे जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो लगभग मिल जाती हैं। अच्छे अच्छे मॉल्स भी यहाँ पर खुल गए हैं। धीरे धीरे देख रहे हैं कि पहाड़ों पर भी डेवलपमेंट काफ़ी फास्ट हो गया है। सारी ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हो जाती हैं, और घूमने लायक है। करसियांग भी काफ़ी घूमने लायक है। यहाँ पर भीड़ भाड़ थोड़ी कम होती है। आप चाहो तो यहाँ भी अपना हॉल्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो होटल की बुकिंग है वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, या फिर वहाँ जाकर भी बुक कर सकते हैं। लेकिन सीजन के समय, सीजन जो है यहाँ पर घूमने का मुख्य रूप से अप्रैल से शुरू होता है, अप्रैल से लेकर जून तक, और फिर उधर अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक इधर आ सकते हैं। और यहाँ पर एक जगह जो है मुख्य रूप से फॉरेस्ट बहुत खूबसूरत है, इसी के लिए सीनिक व्यू के लिए जाना जाता है। आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत पेड़ हैं और ये नज़ारे देखने लायक हैं। अब हम करसियांग से आगे बढ़ रहे हैं दार्जिलिंग की तरफ में, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि वो रास्ता ब्लॉक है, इस वजह से हम इस रास्ते से जा रहे हैं। और दार्जिलिंग जाते समय चीड़ पाइन के प्लांट्स पड़ते हैं।
इस एरिया को डो हिल्स बोलते हैं और मुख्य रूप से ये बहुत ही ज़्यादा थिक पाइन के फॉरेस्ट के लिए फेमस है। और ये भी माना जाता है कि एरिया काफ़ी हॉन्टेड है, यानी कि जो बिस्सल खोला है इस जगह पर जो पाइन्स का फॉरेस्ट है वो थोड़ा हॉन्टेड माना जाता है। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हुआ, मुझे तो यहाँ की बस ब्यूटी और ब्यूटी नज़र आ रही थी। हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है और ट्रैफिक रश जो है गर्मियों में बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए आप अपना प्लान जब भी बनाएं तो एडवांस बुकिंग कर लें। और देखिए साथ साथ में टॉय ट्रेन का लाइन भी है, बिछी हुई है, वो दिखाई दे रही है। और यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस काफ़ी अच्छे से देखते हैं, कंट्रोल करती है, नहीं तो बहुत ज़्यादा जाम की सिचुएशन अवेलेबल हो जाएगी, जिससे लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और कर्सियांग को क्रॉस कर दिया है हमने, धीरे धीरे दार्जिलिंग की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। और जो नज़ारे हैं वो आप देख सकते हैं कि क्या खूबसूरती है। अगर आपका प्लान हो तो आप इसमें जल्दी से जल्दी इसकी प्लानिंग करके आप आइए। और देखिए सारे रूम मज़े ले रहे हैं, गाड़ी में बैठे सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि प्लेन्स में इतनी गर्मी पड़ रही थी और यहाँ पर मौसम इतना खुशगवार है कि जाने का मन ही नहीं कर रहा। तो ये चिड़ पाइन के प्लांट से साथ ही साथ दार्जिलिंग में पाए जाने वाला जो धूपी पौधा होता है वो सदाबहार एक कॉनिफर्स पेड़ होते हैं। ये मुख्य रूप से जापान के देवदार या ब्लैक जूनिपर प्रजाति के पौधे होते हैं। इनमें सुई जैसी हरी पत्तियां आकर्षक और कोन्स होते हैं जो बहुत ही सुगंधित लकड़ी होती है। तो ये है हमारे धूपी के पौधे। और देखिए ये दार्जिलिंग मोड़ है, यहीं से हम गंगटोक के लिए कट जाएंगे। सामने वाला रोड दार्जिलिंग के लिए तरफ जा रहा है और हम राइट हैंड साइड टर्न कर जाएंगे, देखिए। और ये रास्ता जो है गंगटोक की तरफ जा रहा है। अब चूँकि गंगटोक का मेन रास्ता तो ब्लॉक है, इसलिए हमने इसको लूप लाइन को पकड़ा है गंगटोक जाने के लिए। और ये रास्ता जो है वो काफ़ी खूबसूरत है, क्योंकि ये कभी कभार बहुत कम चलता है, यानी थोड़ा सा रिमोट पड़ जाता है। इसलिए यहाँ पे आपको अगर नेचुरल फ्लोरा फिना का आनंद लेना है तो आप इस रास्ते को ही पकड़िए, इसी रास्ते से आप गंगटोक की तरफ जाइए। तो हम मिरिक होते हुए गंगटोक जा रहे हैं। इससे रास्ता तो जस्ट डबल हो जाता है, यानी कि दुगना रास्ता तय करना पड़ता है। इससे आपका फेयर भी ज़्यादा बढ़ सकता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर घूमने आए हैं तो आपको रियल में फॉरेस्ट देखने, रियल में दार्जिलिंग और गंगटोक की ब्यूटी को एंजॉय करना है, नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करना है, तो आप मिरिक के रास्ते आइए, जहाँ पे आपको कोई भीड़ भाड़ भी नहीं मिलेगी और ऐसे फॉरेस्ट मिलेंगे जिसमें किसी भी प्रकार का अभी भी ह्यूमन का कोई इंटरफेयर नहीं है। इधर देखिए बहुत ही कम मकान भी बने हुए हैं। और मैं तो थैंक्स बोलूँगी, अच्छा हुआ उधर लैंडस्लाइड हो गया जो हमें इस रास्ते से आना पड़ा, और एक नई जर्नी को हमने यहाँ पे किया और नए नेचर को देखा। ऐसी बहुत सारे पेड़ देखे, पौधे देखे जो कि आम तौर पर मुख्य रास्ते पे नहीं मिलते हैं। तो आप भी मेरे साथ इस जर्नी को कैरी करिए। लवली, देखिए तो ये पेड़ और ये टी स्टेट कितना खूबसूरत नज़ारा है फ्रेंड्स। तो देखिए अब हम लोग धीरे धीरे जो है पहुंच रहे हैं। बीच बीच में छोटे छोटे कुछ कस्बे आ रहे हैं और इन सबको क्रॉस करते हुए हमारी जर्नी अब गंगटोक तक पहुंच चुकी है। और गंगटोक टाउन में हम लगभग इन कर गए हैं। तो दार्जिलिंग होते हुए, अगर हम सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग होते हुए गंगटोक पहुंचते हैं तो लगभग हमें 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। एक जगह पर देखिए थोड़ा सा हमने रेस्ट लिया है। आपको चाय कॉफ़ी हर जगह मिल जाएगी, मैगी तो बड़े आराम से मिल जाएगी और सब रिजनेबल प्राइसेस पे रहता है। और देखिए बुद्ध के बहुत सारे यहाँ पे झंडे गड़े हुए हैं और कुछ यहाँ पे ड्रेसेस है पहाड़ी, जिसको पहनकर मैंने कुछ फ़ोटोग्राफी भी कराई। और साथ में मेरे फैमिली मेम्बर्स ने भी इसकी ड्रेस को पहना और हमने पूरा तरीके से इसको एंजॉय किया। और धीरे धीरे क्या है कि हम गंगटोक के उस रास्ते पर चल पड़े हैं जहाँ से तीस्ता रिवर हमारे साथ चलेगी। तो फ्रेंड्स इससे पहले जैसा मैंने बताया कि वो गंगटोक का एक कस्बा था जिसको हमने क्रॉस किया, और क्रॉस करने के बाद ये तीस्ता रिवर पे पुल है और तीस्ता रिवर के साथ ही साथ हमें अब चलना है। इसी तीस्ता रिवर से के बीच में ही कहीं पर लैंडस्लाइड हो रखा था, जिसकी वजह से सिलीगुड़ी से गंगटोक का रास्ता ब्लॉक था। तो अब हम दार्जिलिंग होकर आए हैं इस रास्ते के थ्रू। और देखिए अब हम रात का समय हो गया, क्योंकि हम सुबह 12 बजे से चले थे और लगभग अभी 6 बज रहा है। लाइट्स ऑन हो चुकी है और गंगटोक हम पहुंच चुके हैं। और रात में भी देखिए गंगटोक का नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है। पहाड़ों पे लग रहा है कि छोटे छोटे बल्ब जल गए हों
तो फ्रेंड्स, आप अगर हिल्स का प्लान बनाएं तो आप गंगटोक ज़रूर आइए, क्योंकि सिक्किम तो सिक्किम है, इतना खूबसूरत तो शायद कुछ होगा। यहाँ पर कम बजट के और हर तरीके के यहाँ पर होम स्टे और होटल्स अवेलेबल हैं, जो कि ऑनलाइन बुक हो सकते हैं और जाकर भी आपको मिल सकता है। थैंक यू सो मच बनने के मेरे साथ, और आप मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए और हम गंगटोक के सारे प्लेसेस को देखेंगे, सर्च करेंगे। तो कल आप मेरे साथ घूमिए।